इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि मेरे पास तकलीफें बहुत हैं। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे पास दर्द बहुत है। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरे पास परेशानी बहुत है, लेकिन सामने वाले के पास परेशानी क्यों नहीं है। इस दुनिया में प्रत्येक जीव सुख शांति पूर्वक रहना चाहता है, लेकिन सामने वाला जीव सुखी रह रहा है तो वह क्यों रह रहा है। आज वर्तमान काल में चहुं ओर दूषित वातावरण है, प्राणी मात्र सुरक्षित नहीं है, और इन सब के बीच यदि कोई सन्मार्ग पर लगाने वाले हैं तो हमारे गुरु हुआ करते हैं। अभी महाराज जी आपको हमेशा बताते हैं कि अंधेरे में भी इंसान चल सकता है यदि गुरु रूपी प्रकाश साथ में हो। तो जीवन में तकलीफें बहुत हैं, जीवन में परेशानियां बहुत हैं, जीवन में संघर्ष भी बहुत है, लेकिन इन सब के बाद में यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो समझ के चलना कि जीवन की सारी परेशानियां, सारे संघर्ष, सारी तकलीफ, सारे दुख, सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी अनजान व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। वह दिन भर यही सोचता रहेगा कि वह कितना अच्छा व्यक्ति था जिसने मुझे देखकर मुस्कुराया। और किसी जानकार व्यक्ति को देखकर नजरें छुपा लीजिए, वह दिन भर यही सोचता रहेगा मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मेरी तरफ देखकर नजरें छुपा ली। आप किसी के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बन सकते तो कम से कम आपके कारण किसी की आंखों में आंसू आए, वह काम तो मत करो। परमात्मा ने आंसू बहाने के लिए 2 आंखें दी, लेकिन मुस्कुराने के लिए 32 दांत दे दिए कि कम से कम आंसू 2 आंखों से बह रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट कहती ना कि 32 ही खिल जाती है तो मुस्कुराहट आ जाया करती है। जिंदगी में विचारनी बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि समस्याएं क्या चल रही हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और कहने लगा, संत जी मैं बड़ा तकलीफ में चलता हूं, मैं क्या करूं जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरी तकलीफ दूर हो जाएं। तो संत ने कहा कि जिनको तुम तकलीफ मान रहे हो, जिनको तुम परेशानियां मान रहे हो, वह तकलीफ नहीं है, वह परेशानी नहीं है, अपितु परेशानियों का आभास कराने वाली है। और जिनको तुमने सुख मान रखा है वह शाश्वत सुख नहीं है, बल्कि सुखाभास है। आज एसी के पास बैठकर, पंखे के पास बैठकर, प्लेन में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोग सुख का अनुभव करते हैं। ये सुख का अनुभव नहीं है, मात्र सुखाभास है। यदि सचमुच में सुख मिलता तो आपको प्लेन से उतरने के बाद दुख का अनुभव नहीं होता। रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद दोबारा आपको और भोजन करने की इच्छा नहीं होती। सच्चा सुख तो वह है जो एक बार जीवन में आ जाए, फिर दोबारा आपको कोई चीज पाने की आवश्यकता नहीं रहे। और सच्चा सुख कहां मिलता है? आप लोग कहते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल
ये आप लोग कहते हो कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और चरणों में कितनी देर बैठते हो? मंदिर में परमात्मा के पास में आते हो, गुरु के दर्शन करने आते हो, जिनवाणी का श्रवण करते हो, तो 24 घंटे में 24 मिनट बैठ रहे हो, और मिलता है सच्चा सुख से केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अरे 24 घंटे में 24 मिनट में सुख की अभिलाषा रखते हो, और उसमें भी रविवार मना रहे हो, उसमें भी 25 तारीख मना रहे हो, उसमें भी सारा मना रहे हो। अरे भाई, मैं देख रहा हूं आज 2 दिन से कि हर जैनी लाल टोपी लगा रहा है, सफेद घुंघरू वाली। आप सब तो धर्मात्मा है। हर जैनी अपने बच्चे को लाल टोपी घुंघरू वाली लगा रहा है। मैं किसी संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं उनको कहने वाला हूं कि अपने बच्चों को संत बनाने का प्रयास करो। संता तो अपने आप बन जाएंगे। जिनके बच्चे संतों की सेवा में लग जाते हैं, उनके बच्चों को संता बनाने की आवश्यकता नहीं होती, और जिनके बच्चे संतों की सेवा में नहीं लगते, उनको अपने बच्चों को संता मंत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आए कभी भगवान महावीर स्वामी का जन्म करना आया, तो आपने बच्चे को महावीर भगवान जैसे संस्कार देने के प्रयास किए। आदिनाथ भगवान का मोक्षण आया, तो क्या आपने कभी आदिनाथ भगवान के जैसे स्वरूप देने का प्रयास किया? तो भैया लाल टोपी घुंघरू वाली क्यों ला रहे हो? तो बता रहा था, वह पहुंचा कि परेशानी है, समस्या है, क्या करूं? संत ने कहा कि जो तुमने परेशानी मान रखी है, जो तुमने समस्याएं मान रखी हैं, जो तुमने तकलीफ मान रखी हैं, उन सब परेशानी समस्याओं का तकलीफ, उन परेशानी समस्याओं की तकलीफ तुम खुद ही हो। घर के बाहर गड्ढा है, बोर्ड लिखा हुआ है गड्ढा है, देख के चलना, और पढ़ पढ़ के भी तुम गड्ढे में गिर रहे हो, तो इसमें महाराज जी भगवान जी कुछ नहीं कर सकते। अंधियारी रात में जो पहली बार गुजर रहा है, वह गड्ढे में गिर जाए तो समझ में आता है कि अचानक गिर पड़ा, लेकिन जो रोज वहां से गुजर रहा है और उसके बाद गड्ढे में गिर रहा है, तो उसकी गलती खुद की है। कहते ना, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। और यहां तो उल्टा हो रहा है कि नजरें घटी और जेब कटी। पहले होता था कि नजरें घटी और दुर्घटना घटी, और यहां तो ये हो रहा है कि नजरें हटी और जेब। मैं समझ के हैरान हूं कि मंदिर के अंदर आने वाले श्रावक की जेब कट रही है, तो जेब काटने वाला कौन है? तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ही पड़ोसी है। मतलब मंदिर जैसी जगह में सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति कहने लगा कि महाराज जी, आप कहते हो कि मंदिर में सुरक्षित नहीं है, मंदिर में तो भगवान भी सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा, भगवान तो हर जगह सुरक्षित है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, उन्होंने भगवान को असुरक्षित कर दिया है। उन्होंने भगवान की व्यवस्था बिगाड़ दी है। नहीं तो आज भी कहते हैं कोई एक प्लेस ऐसा है जहां पे ताले ही नहीं है, चौखटा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान का डर है, उसके लिए ताले की आवश्यकता नहीं है, और जिस व्यक्ति को भगवान का डर नहीं है, उसके लिए तो कोई भी ताला हो, सब टूट जाएंगे। और यही तो पंचम काल है कि एक व्यक्ति भगवान की तरफ पीठ जाती है तो प्रायश्चित करता है, और एक व्यक्ति भगवान को पीठ से उठा के भागने के चक्कर में चल रहा है। एक व्यक्ति गुल्लक में पैसा निकलता है तो डालता है, और एक व्यक्ति गुल्लक में से पैसा निकालने के चक्कर में चल रहा है। तो संत के पास गया, मैं संत परेशान हूं, तकलीफ हूं, क्या करूं? संत जी ने कहा, प्रातःकाल उठो, उठने के बाद नमोकार मंत्र के स्मरण के बाद 3 बार कहो कि मैं परेशानी से मुक्त हूं, मैं परेशानी से मुक्त हूं, मैं परेशानी से मुक्त हूं। आदि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद संध्या काल में जो जो परेशानियां दिन भर में आई हैं, उनको एक कागज पर लिखो, और कागज पर लिखने के बाद परेशानियों के बारे में सोचो कि कुछ परेशानियां तो अपने मन से ही आ गई। कुछ परेशानियां मन से आ गई। कैसे आ गई? यदि आप चाय पीने बैठे हो और चाय में शक्कर कम है, सामने शक्कर रखी है, आप चाय में शक्कर डाल लो और चाय पीना का मजा ले लो। चाय के सामने शक्कर रहे, लेकिन तो भी आपको चिल्लाना चीखना है, तो शक्कर डालोगे और फिर बोलोगे चाय ठंडी हो गई। आप सब तो धार्मिक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि यह व्यवस्था बन रही है, परेशानी का आदत हम खुद बना रहे हैं। अरे आपको ठंडी लग रही है, पंखा बंद करना है, आप पप्पू सप्पू को आवाज क्यों देते? खुद पंखा बंद कर दो, कम से कम ठंडी से पहले बच जाओगे।
नहीं, लेकिन वो आदमी आएगा, पंखा बंद करेगा, रजाई उड़ाएगा, जब तक और ठंड बढ़ रही है। कुछ परेशानियां हमारे मन से होती है और कुछ परेशानी हमारे मनोबल कमजोर होने से होती है। जिस इंसान का मनोबल कमजोर है उसकी परेशानियां बढ़ती रहेंगी, और जिस इंसान का मन मजबूत है उसकी परेशानियां कभी भी जीवन में आ ही नहीं सकती। कल मैंने बताया था कि जो व्यक्ति सूर्योदय का इंतजार नहीं करता, सूर्योदय मतलब जब सूरज निकलता है उसके पहले ही तैयार रहता है कि सूरज निकलेगा और मैं सारा काम करूंगा, और कोई व्यक्ति सोचता है ठंड के समय में अरे 1 घंटे बाद निकल जाता तो अच्छा होता। अरे भाई, सूरज तो सूरज के टाइम से निकलेगा, और तुम्हारी क्या है, तुम तो 9 बजे भी ये सोचोगे 1 घंटे बाद निकल जाता तो अच्छा था। ये कब सोचते हो? जब मंदिर में कोई कार्यक्रम है, और जिस दिन प्लेन हो बेंगलोर की, प्लेन हो बंबई की, प्लेन हो महाराष्ट्र की, प्लेन हो अमेरिका की, तो उस समय तो लगता है कि सूरज निकल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, कल तक तो चढ़ाई में उसमें रजाई में था, और अब क्या हो रहा है। तो जीवन में संत ने कहा कि परेशानी से मुक्त होना है तो अपने आप को कहो कि मैं परेशानी से रहित हूं, मैं परेशानी से रहित हूं, मैं परेशानी से रहित हूं, तो जीवन में परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन आज वर्तमान में कहते हैं ना कि हमने अपने ऊपर गठरी लाद रखी है, गठरी ने आपको लाद नहीं रखा है। आपने खुद ने वजन उठा रखा है, वजन नहीं रखा है। जिस प्रकार से आपका जो मोबाइल फोन, उसके अंदर जब मेमोरी बढ़ जाती है तो वह खराबी दे देता है, तो उसी प्रकार से ये तो आपका मन है। जब तक इस वजह से आप अधिक मन से ज्यादा मेमोरी रख दोगे, अधिक कैलोरी खत्म कर दोगे, तो क्या होगा, समस्याएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से जीवन चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता है, मोबाइल चलाने के लिए क्या आवश्यकता है, मेमोरी की आवश्यकता है। जीवन चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता है, मोबाइल चलाने के लिए मेमोरी की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से सात्विक जीवन जीना है तो आपको गुरुओं की आवश्यकता है कि गुरुओं के संपर्क में रहोगे तो सात्विक जीवन अपने आप जीने लग जाओगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अष्टमी चौदस को रात्रि भोजन नहीं करते होंगे। हालांकि आप सब तो त्यागी हो, रात्रि भोजन समझते हो, रात में खाते हैं लोग दिन छुपने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अष्टमी चौदस को या समय समय पर रात को नहीं खाते होंगे, लेकिन रात में देते हैं। बात बराबर हो गई। कहते कृतकारित अनुमोदना, कृतकारित अनुमोदना की जो करता है, कराता है और करने वालों की अनुमोदना करता है, तीनों को बराबर फल मिलता है। तो उसी प्रकार से करते ही नहीं हो लेकिन करवाए जा रहे हो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा अभक्ष का त्याग है, जमी कंद का त्याग है। मैंने कहा बहुत अच्छा। अगले दिन आया, बोले महाराज जी आज प्रवचन सुनने के बीच में चला जाऊंगा। हम बोले क्यों? बोले अपने पोते पोती को ब्रेकफास्ट कराने ले जाना है। मैंने पूछा कौन सी होटल में? बोले यही सामने खुली है नई। कौन सी है? बोले यही सामने नई खुली हुई है। तो मैंने पूछा अच्छा। फिर मैं पूछा वहां क्या क्या मिलता है? बोले महाराज जी ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, आलू के समोसे मिलते हैं, तमाम पता नहीं क्या क्या चीज बता दी उसने। वो जाने लगा। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ हो ना, आप तो कल कह रहे थे कि मेरा आलू खाने का त्याग है। बोले महाराज जी मेरा तो त्याग है लेकिन बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा। विचार करिए क्या कर रहे हो आप। कम से कम बोलिए भैया ना तो मैं खाता हूं ना तो मैं ले जाऊंगा, आपका बच्चा कम से कम अगली बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आज हो यह रहा है कि हम लोग अपने जीवन में सारी की सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो समस्याएं के जन्मदाता हम खुद हैं। समस्याएं हमारे पास स्वयं से आती हैं और समस्याओं को बुलाने वाले हम स्वयं हैं। हमें समस्या कोई नहीं दे रहा, हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा। दिक्कत दे रहे हैं तो हम अपने आप को दे रहे हैं। आज सीधी सी बात यह है कि हमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन हमारे लिए किसने क्या किया ये आप जान लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि सुबह से शाम तक और शाम से रात तक और रात के बाद में अगले दिन की तैयारी हो रही है होगा, उसी में समय निकल गया। और जो आपका असली समय है, जो आपके मन को शांति देता है, चाहे गुरु के दर्शन है, चाहे प्रभु के अभिषेक है, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय है, चाहे आपका और चीजें हैं, उनको करने का प्रयास करो। आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और मानसिक शांति होगी तो जीवन में सबके शांति आ जाएगी। और मन तनाव में रहेगा तो काम करोगे तो भी तनावग्रस्त होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं,
कि घर में स्वर्ग का वातावरण लाना है, तो यदि कोई महिला अपने पति को फोन करे कि टमाटर लेकर आना और गलती से वो भिंडी लेकर आ जाए, तो अपने आप समझ लेना कि टमाटर दुकान पे नहीं थे। और लेकिन दरवाजे की घंटी बजी नहीं, बोले टमाटर नहीं लाए, बोले नहीं, बोले मुझे पता है तुम जैसा भुलक्कड़ आदमी कोई नहीं है। और हर पति को चाहिए कि यदि चाय के समय चाय पे बैठा है और ब्रेड नहीं है, वैसे ब्रेड खाते ही नहीं जिनी लोग, बिस्किट नहीं है, तो चिल्लाना चालू ना करे कि ब्रेड बिस्किट नहीं, अपने आप समझ जाओ कि ब्रेड बिस्किट खत्म हो गए, शाम को लाके घर पर रख देना। तो घर में स्वर्ग का वातावरण आ जाएगा, सारा काम संपन्न हो जाएगा। प्रेम से जिए, प्रेम से रहें, दुनिया की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि समस्या से रहित बने, समस्या से ग्रसित ना बने। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली।